Today we are going to start chapter number 2 polynomial of class 10। क्लास 9th में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ा हुआ है। अब बहुत ही डिटेल से पढ़े हुए हैं ना। जैसे उसमें पढ़े हुए थे हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल किसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, और उन सब की डेफिनेशन भी आप लोगों ने देखा था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल से नहीं पॉलिनोमियल के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, पॉलिनोमियल में क्या चीज़ हमें पढ़ना है उसके बारे में ज़रूर हम डिटेल से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, यही हमारे सिलेबस में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है उसे थोड़ा समझते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर x है तो यहाँ पूरा इक्वेशन x में होगा, अगर y लिखे हो तो यहाँ पूरा वेरिएबल उसका y होगा। x बस ये आपको वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। तो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x विथ रियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स विथ a नॉट इज इक्वल टू 0। ये जो a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये जो a है वो हमारा 0 कभी नहीं होगा। अगर ये 0 होगा तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी bx प्लस c, यानी ये क्यूबिक न रह के ये क्या बन जाएगी, लीनियर हो जाएगी। जबकि हमें पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है वो नहीं समझते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है। यानी ए किसको बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है या मल्टीपल है ना, मल्टीपल है जो एक्स स्क्वायर का, या एक्स स्क्वायर ना करके हम यहाँ पे वेरिएबल है ना, वेरिएबल जिस वेरिएबल की पावर जो होगी वो 2 होगी, उसका जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा ए होता है। या आप यहाँ पे कह सकते हैं अगर कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमारा ए होता है। हमने यह वेरिएबल लिखा है, यानी वेरिएबल का ज़रूरी नहीं कि एक्स हो, वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, टी स्क्वायर भी हो सकता है। तो जिस टाइप का वेरिएबल होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, उसी का स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट होगा यानी मल्टीपल जो होगा वही हमारा ए होता है। और बी क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का, सिर्फ एक्स का, वो हमारा बी होता है। और जो फ्री फ्रॉम एक्स होता है, जिसमें एक्स नहीं होता है, या जिसमें हम ये कह सकते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर होते हैं, वो बचे हुए सभी पोर्शन क्या होते हैं, वो सी होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये इक्वेशन है, इसमें से x की पावर 2 है, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ x 2 है, या ये कह सकते हैं इसकी डिग्री जो पावर है ना, इसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ द कोफिशिएंट होता है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो इस पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए इसकी 2 वैल्यू आएगी। 2 वैल्यू आएगी, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, जो वैल्यू आती है ना x की 2 वैल्यू आएगी, उसे हम बोलते हैं जीरोस बोल सकते हो आप। ठीक है, उसे हम जीरोस बोल सकते हैं, या रूट्स बोल सकते हैं, या वैल्यू ऑफ वेरिएबल बोल सकते हैं, या वैल्यू ऑफ एक्स बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा और बीटा भी बोल सकते हैं। क्योंकि 2 वैल्यू पावर ऑफ 2 है तो उसकी 2 वैल्यूज हो, तो जीरोस, रूट्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा, ये सभी चीज़ें क्या है, वो सेम ही है। यानी सीधी एक बात हम कहेंगे, अगर रूट्स की बात करें या जीरोस की बात करें या वैल्यू ऑफ एक्स की बात करें या अल्फ़ा बीटा की बात करें, वो एक्स की ही बात कर रहा है। हर हाल में एक्स की ही वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं, अभी हम लोग कुछ और फार्मूले देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई 2 रूट्स दिए हुए हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, 2 रूट्स, यानी एक्स की 2 वैल्यू दी हुई है, या ये कह सकते हैं अल्फ़ा और बीटा की 2 वैल्यू दी हुई है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब हमारा एक रिलेशन होता है कोफिशिएंट में और रूट्स में, यानी सम ऑफ जीरोस, जिसको रूट्स बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, यानी जो आपका सम जीरोस था, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे लिए हुए थे हम लोगों ने, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी दोनों आपके जो जीरोस हैं उनका मल्टीपल, और वो किसके इक्वल होगा, c बाई ए के इक्वल होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। इसी पे जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज
2.2 सभी एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड की हुई है, ठीक है। उसके बाद इसी में एक आपका बुक में दिया हुआ है, वैसे तो 99% जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आता है, 1-8% उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा इससे आने की गुंजाइश नहीं लगती है। तो ये क्या है, सेम है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक था, यहाँ पे क्यूबिक है। हालांकि हमारा क्यूबिक में बता रहे हैं कि शायद सिलेबस में नहीं है, वहाँ पे स्टार बना हुआ है कि आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन हमने कभी कभी एक आध चैप्टर में देखा, एक आध क्वेश्चन पेपर में देखा है कि क्वाड्रेटिक का भी पूछ दिया है। यानी इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ये जो x एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सभी ये किसकी वैल्यू है, x की ही वैल्यू है, वो माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होगा, ठीक है। तो आपको फोकस इस पे ज़्यादा करना है, ये आपको लास्ट में आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, वैसे ये हो जाएगा लर्न, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.2 में ही करना है। हालांकि एक्सरसाइज 2.1 जो है वो एक ग्राफ पे है, वो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो उसको मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम अभी देख रहे हैं, क्वेश्चन हो सकता है आपको करा भी सकते हैं, ठीक है। एक और है कि हमारे पास दो आपको अल्फ़ा और बीटा यानी ज़ीरोस की वैल्यूज़ दी होती है, उस ज़ीरोस की मदद से हमें आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है। ये फार्मूला वो है कि ठीक है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी होती है और उससे हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है। और ये वाला जो फार्मूला है आपका, वो आपको चेक करने में काम आता है। यानी जो क्वेश्चन दे देगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और उससे कहेगा एक्स आपको सॉल्व करना है, यानी रूट्स की वैल्यू निकालनी है, या आप ये कह सकते हो ज़ीरोज़ निकालना है, ठीक है। तो ज़ीरोज़ निकाल के आपको चेक करना होता है कि जो हमने ज़ीरोज़ निकाला है क्या वो वेरीफाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और ये वाला आपको रूट्स पहले से ही दे दिए होंगे और आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, देन द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, या हम ये कह सकते हैं यही चीज़ है एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताना है ऑफ पी एक्स, यानी जो पॉलिनोमियल है, इन ईच केस, यानी इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। तो ये जो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये जो लाइन है यानी ये जो ग्राफ है आपका, इस लाइन ने x एक्सिस को जितनी टाइम्स काटा हुआ है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी x एक्सिस को इस लाइन ने कितनी बार काटा हुआ है, इस लाइन को तो कहीं पे नहीं काटा है, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में आपको देखो ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह पे काटा है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह काटा हुआ है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ में आप देखिए, यानी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इस ग्राफ ने यहाँ पे एक जगह काटा है x एक्सिस को, सिर्फ x एक्सिस को, और यहाँ पे एक बार और, यहाँ पे एक बार और, टोटल आपका 3 जगह काटा हुआ है, 3 टाइम्स काटा हुआ है ये, इसलिए हमारा यहाँ x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप ये तीनों जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ना क्वेश्चन नंबर हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है हमारा क्वेश्चन। और हमें फाइंड ये करना है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा आप उसे
ज़ीरो के इक्वल लिख लीजिएगा जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है, क्योंकि हमें आपको ज़ीरोस फाइंड करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो भी मेथड है आपका एक्स की दो वैल्यू आप जैसे भी आप निकाल सके, तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। आप क्लास 9th में मिडिल टर्म में स्प्लिट करके आपने वैल्यू निकाल ली थी, नहीं अगर निकाल पा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है उसे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का सिर्फ नंबर को माइनस प्लस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 8 आता है, तो इस तरीके से यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है, और उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 2 4 2 और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये देखेंगे, चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे इसको ऐसा स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और ऐड या सबट्रैक्ट करने पे 2 आए। तो हम यहाँ से पहले दो नंबर को लेते हैं, यानी ये दोनों नंबर को लिया हमने, तो ये 4 हो गया, 4 और ये 2, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, तो 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 आ गया, ठीक है। 4 + 2 करने पे नहीं आ रहा है, तो माइनस वाला नंबर बड़ा है, इसलिए माइनस वाले में 4 को बड़ा लिखेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर इसको माइनस 4x + 2x माइनस 8 = 0। इस तरीके से जब इसमें से माइनस करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, आपको कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में इससे और इससे, और ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट भी हो गया। इस तरीके से पहले दो में से हम जो भी कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन हो रहा है तो हम यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं, तो x - 4 और यहाँ से भी हम 2 कॉमन मिल रहा है, तो +2 कॉमन अगर लेंगे तो x - 4 = 0। इस पूरे में से x कॉमन मिल रहा है तो x - 4 कॉमन मिल रहा है, तो x - 4 और यहाँ पे x + 2 = 0। तो x - 4 = 0 और x + 2 = 0, तो यहाँ से x = 4 और x = -2। यानी आपके पास दो वैल्यू आई हुई है x की। फाइंड द जीरोस, हमें जीरोस फाइंड करना था, हमने जीरोस फाइंड कर लिया। अब इस जीरोस को आप किसी एक को अल्फ़ा किसी एक को बीटा भी ले सकते हो, तो मैंने इसको अल्फ़ा मान लिया है और इस वाले को क्या मान लिया है, बीटा मान लिया है, ठीक है। यानी अल्फ़ा = 4, बीटा = -2। आप कोई भी ले सकते हो, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या इसको आप बीटा लीजिए या इसको अल्फ़ा लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ जीरोस फाइंड करने थे तो जीरोस फाइंड हो गए, यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको आ चुकी है। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करना है उसे देख लीजिए आप। वेरीफाइंग में जो हम लोगों ने आपको एक फार्मूला बताया था कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a। उससे पहले आप क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आप इस क्वेश्चन में a, b और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यानी a = क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो a = कितना होगा, a = होगा हमारा a = यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1 है, और b = कितना है, -2 है, और c = कितना है, -8 है, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 आई हुई है, तो यहाँ पे 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, -2 और माइनस पहले से ही है, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -2 है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 1 है। तो इस तरीके से 4 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस ये भी 2 हो जाएगा। इस तरीके से दोनों इक्वल आया, यानी आपने जो रूट्स निकाला था वो एकदम एग्जैक्ट आया है, यानी सही आया हुआ है। तो इस तरीके से अल्फ़ा × बीटा भी आप चेक कर सकते हो। अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। इस तरीके से अल्फ़ा कितना है हमारा 4 है, और बीटा कितना आया हुआ है, बीटा -2 है, तो c की वैल्यू हमारी कितनी है, -8 है, तो -8, a की वैल्यू कितनी है, a = 1 है, तो इस तरीके से -8 = -8। तो इस तरीके से पहले आपको क्वेश्चन में रूट्स फाइंड करने हैं, उसके बाद आपको उसे वेरीफाई करना है। दोनों से आपको वेरीफाई करना है, दोनों से आप वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, मैंने 1 पार्ट ही किया है, आपको
और सभी क्वेश्चन करने हैं, मैं सभी क्वेश्चन का आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial in each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। तो आपके जो फर्स्ट इसमें पार्ट है वो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, 1/4 दिया हुआ है और आपके पास -1 है, यानी फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल गिवन था, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल गिवन था, रूट्स आपको निकालना था, यहाँ पे आपको रूट्स दिया हुआ है, पॉलिनोमियल निकालना है, जस्ट उसका उल्टा है। लेकिन यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। ये क्या है? सम ऑफ जीरोज है, ये क्या है? सम ऑफ जीरोज, यानी सम ऑफ जीरोज आपका दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ये कितना है? ये दिया हुआ है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है -1। तो आपके पास एक फार्मूला था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको x² इसमें आपको वैल्यू रख देना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दिया हुआ था, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है सॉरी इन दोनों की वैल्यू दी हुई थी, अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करके पहले से दे दी थी कि -1 है इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस x/4 ये प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और आपको ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में कुछ आपको नहीं बचना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 1 बचना चाहिए। तो इस तरीके से इस पूरे पॉलिनोमियल में हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा? 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। और इस तरीके से हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी हुई थी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई थी। या सिर्फ आप ये भी कह सकते हो, अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी होगी तो आप इस सिचुएशन में रख दीजिएगा अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यू, लेकिन इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई थी, मैंने डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी, आपको सिर्फ पुट करना था और एक पॉलिनोमियल फाइंड करना था। बड़े आराम से आपने पॉलिनोमियल आपने फाइंड कर लिया है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मैं आपको नोट्स इसका भी प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।